हेलो फ्रेंड्स, सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पल्स निवेशकों के लिए हम काफ़ी वक्त से कोई अपडेट नहीं लेकर आते। क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि दोस्तों, जो बात सच है वो आप तक लेकर आए हैं। ये वीडियो उन निवेशकों के लिए है जिनका पैसा PSEL में 50,000 से ज़्यादा या 50,000 लगा हुआ है। उन निवेशकों के लिए वीडियो ख़ास है क्योंकि आप जानते हैं कि 2013 और 14 में PSL इंडिया लिमिटेड, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उसको सेबी विभाग ने धराशायी किया और उसके जितने भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी उसका बैंक बैलेंस था, चाहे वो इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में, सब अपने कब्ज़े में कर लिया। 49,000 करोड़ रुपए की देनदारी 5,85,00,000 निवेशकों की करनी थी, लेकिन सेबी विभाग ने ये जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई और उसने आज 2016 से लेकर आज 2024 आने को है, लेकिन अपने प्रोसीजर के माध्यम से कुल 2,500 से लेकर और अब 15,000 तक का ही प्रोसीजर निवेशकों तक पहुंचाया। विगत 5-6 सालों के अंदर केवल 10 और 15,000 ही रुपया निवेशकों तक पहुंचाया, और जिनका बड़ा निवेश है उन निवेशकों के लिए दोस्तों अब कोई और चारा नहीं, उन्हें केवल अपने पैसे को भूलना है। क्योंकि सेबी विभाग के बस की बात नहीं, RM लोढ़ा के बस की बात नहीं कि वो निवेशकों को पैसा दे दे, क्योंकि ये पैसा ना RM लोढ़ा के पास है और ना सेबी के पास है। ये पैसा राजनीति के पास है, यानी कि जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, ये सारा पैसा उसके हाथ में है और वही निवेशकों को रिझा कर पैसा दे रही है। 2018 में जब इलेक्शन का दौर था, उस वक्त ये प्रोसीजर चलाया गया था, क्योंकि उस वक्त महेंद्र पाल दामगढ़ जी और ना जाने कितने कर्मठ कार्यकर्ता जो पल्स निवेशकों को हक दिलाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी कमर तोड़ने के लिए 2018 में ये सेबी विभाग द्वारा प्रोसीजर शुरू किया गया और आज तक ये प्रोसीजर कछुआ चाल से चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर निवेशकों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन देनदारी यहाँ पर 2,500 वालों को 1,30,000 निवेशकों को दे के तिश्री कर दिया और 5,000 वालों को 2,40,000 निवेशकों को दे के कहानी को एंड कर दिया और 10,000 वालों को 4 लाख से कुछ कम निवेशकों को दिया। इसी तरीके से जो करोड़ों में निवेशक थे, आज उनको लाखों में लाकर ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, हम आपको पूरी तरीके से ये बताना चाहते हैं कि आप अगर अपना पैसा पाना चाहते हैं तो आप पैसे को भूल जाइए, क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। पैसा अगर देती तो कंपनी देती। कंपनी ने RM लोढ़ा के पास अपना प्रपोज़ल भेजा था, जब RM लोढ़ा ने कहा था कि जो भी निवेशक इस कंपनी का पैसा देना चाहता है वो अपनी निविदाएं भेजे। तो यहाँ पर सभी कंपनियों ने, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, उन कंपनियों ने अपने प्रस्ताव भेजे। उन्होंने कहा कि हम PSL निवेशकों का पैसा 2 साल या 1 साल में देंगे। वहीं PSL इंडिया लिमिटेड ने भी अपना यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजा था कि हम अपने सभी निवेशकों का पैसा 2 साल के भीतर भीतर दे देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या है कि RM लोढ़ा ने केवल यहाँ पर एक समन्वय रचाया था और वो दुनिया दिखावे के लिए था कि हम निवेशकों के पैसे देने के लिए कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो जो यहाँ पर RM लोढ़ा जी ने ये समन्वय रचाया था, उसमें तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था और उसी में PSL इंडिया लिमिटेड ने भी भाग लिया था। तो दोस्तों, उन्होंने जिस तरीके से इन सभी कंपनियों को कट ऑफ कर दिया, यानी कि काट दिया, उनको ये कहा कि आपके जितने भी निवेशकों, जितने भी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय गर्ग जैसी बड़ी कंपनियां और PSL जैसी बड़ी कंपनियों और भी जाने कितनी ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने प्रपोजल भेजे था, आज मुझे याद नहीं है, लगभग 12-13 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने यहाँ पर अपने प्रपोजल भेजे थे निवेशकों को पैसा देने के लिए, लेकिन सभी के प्रपोजल उन्होंने कैंसिल कर दिए। सभी पर उन्होंने अपने कुछ के कुछ इल्ज़ाम लगा दिए कि इस कंपनी ने ये फला गलत कार्य किया था, इस पर मुकदमा लगा हुआ है, या ये कंपनी
इस प्रपोज़ल को उनके लायक नहीं है। मतलब कुछ इस तरह की उनमें कमियां निकाली गई कि सभी को, यहाँ तक कि पीएससीएल को भी इन्होंने अलग हटा दिया। इसको भी कहा कि इस पर प्रतिबंध लगाए, ये क्या पैसे देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेन उद्देश्य ये था कि सरकार चाहती थी कि इसी तरीके से गोल मट्ठा बनाती रहे, और इधर जितने कर्मठ साथी थे जो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, महेंद्र दामगढ़ जी ने भी बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करी, और न जाने कितने लाखों की संख्या से वहाँ पर धरने पर बैठे। अमित गर्ग भी एक वकील साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिशें की, लगातार 3-4 साल तक उन्होंने कोशिश की, लेकिन निवेशक को उनसे कुछ जुड़े, कुछ नहीं जुड़ सके। इसी तरीके से न जाने कितने कर्मठ साथियों ने अपने संगठन बनाए, लेकिन उन सारे संगठन धराशायी हो गए, क्योंकि गरीब निवेशक थे। कहाँ तक संगठनों के पीछे झंडा लेके या हाय तौबा करके या नंगे घूमते। आखिर यही हुआ जो सरकार चाहती थी। सरकार चाहती थी कि एक लंबा मैटर खींच दिया जाए, ताकि ये जितने भी संगठन हैं या जितने भी पीएससीएल के कर्मठ साथी आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब की आवाज़ को दब जाएगी, खुद ही दब जाएगी। क्योंकि आज ये मैटर लगभग 1 दशक हो चुका और ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, और अभी तक निवेशकों का कोई निवारण नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़े निवेशकों को अपने पैसे भूल जाने चाहिए। आपको ना तो ये सरकार देगी, ना कोई आने वाली सरकार देगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सारी पुलिस वाले एक से ही लगते हैं। वही हालात सरकार के हैं कि मुझे सारी सरकारें एक सी लगती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। कांग्रेस सरकार भी उस वक्त वजूद में थी जिस वक्त ये पीएससीएल इंडिया लिमिटेड पर सेबी विभाग का शिकंजा कसा गया। ये अलग बात है कि उस वक्त इसकी अथॉरिटी कम थी। अगली सरकार आई, उसने इसकी अथॉरिटी बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद सभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी उन्होंने धराशायी कराना शुरू कर दिया। फलस्वरूप जो कुकड़ मुत्तों की तरह चिटफंड कंपनियां अगर खुली हुई थी, वो कंपनियां भी इनको देखकर सरेंडर अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि उन्हें भी डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी इनकी छापे पड़ जाए। यानी कि ईडी और सेबी और सभी जांच एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापे मारे, करोड़ों अरबों से रुपया लूटा गया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धराशायी किया गया। उसमें सहारा की भी कमर तोड़ी गई, जो कि सहारा एक बहुत बड़ी कंपनी पीएससीएल कंपनी, ये ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिनके 11 करोड़ निवेशक। जी हाँ दोस्तों, सहारा के भी 11 करोड़ निवेशक, और पीएससीएल के 6 करोड़ 85 लाख निवेशक। इसी तरीके से और भी बहुत कंपनियां हैं जिनके लाखों में निवेशक हैं, किसी के करोड़ों में निवेशक हैं, लेकिन उन सबका पैसा सरकार लेकर देश के विकास में लगा दिया। गरीब का पैसा लूट कर देश के ऊपर लगा दिया। आज गरीब अपने पैसे को लेकर परेशान है। न जाने कितने एजेंट आत्महत्या कर चुके, और न जाने कितने निवेशक मर चुके अपने पैसे के इंतज़ार करते हुए, क्योंकि 10 साल का ये मैटर था, और इसमें 60 साल 50 साल 30 साल के जो निवेशक थे वो निवेशक प्रौढ़ होते गए, उनकी उम्र उनकी बढ़ती चली गई, और कोरोना जैसी बीमारियों के कालगिराफ में समा गए। आज उनके बच्चों के लिए, उनके नॉमिनों के लिए भी कोई अपडेट नहीं है। सेबी विभाग और जितने भी जांच एजेंसियां हैं, सब इस वक्त सरकारों की पकड़ में है। सरकार जिस तरीके से चलाना चाहती है उस तरीके से ये चलते हैं, किसको कितना पैसा देना है, किस लिमिट में देना है। तो दोस्तों, आज हमारे भारतवर्ष में 135 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ निवेशक इन्हीं सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों से प्रभावित है। कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, कुछ कुकड़ मुत्तों के जैसी जो कंपनियां खोली गई थी, यानी कि केबीसीएल, कल्पतरू और बाइक बोर्ड और